तो आज था WWE मंडे नाइट रो का एपिसोड जो कि एंड हो चुका है। शो पर हमें कोडी रोड्स और गुंथर के बीच फेस ऑफ देखने को मिलता है और इसके अलावा शो पर जिमी ऊसो भी देखने को मिले और वो कन्फ्रंट करते हैं जे ऊसो को, जिसके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे फुल डिटेल में आज हुए मंडे नाइट रो के एपिसोड के बारे में। तो शो की शुरुआत देखने को मिलती है सबसे पहले रिया रिप्ली की तरफ से। रिया रिप्ली रिंग में आती है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो कॉल आउट करती हैं रैकेल रोड्रिगस और लिव मॉर्गन को, लेकिन थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है टिफनी स्ट्रैटन का। टिफनी स्ट्रैटन वहां पर आती है जो कि बात करती है नाया जैक्स के बारे में और वो ये कहती है कि नाया जैक्स ने एक मैसेज सेंड किया है तुम्हारे लिए और वो ये है कि तुम नाया जैक्स के बिजनेस से दूर रहो। जिसके बाद रिया रिप्ली और टिफनी स्ट्रैटन के बीच धक्का मुक्की शुरू हो जाती है, लेकिन पीछे से आ जाती है लिव मॉर्गन और रैकेल रोड्रिगस जो कि अटैक कर देती है रिया रिप्ली और टिफनी स्ट्रैटन के ऊपर और दोनों के ऊपर अपना फिनिशर लगा देती हैं और इन दी एंड रिंग में स्टैंड होल्ड करती है रैकेल रोड्रिगस और लिव मॉर्गन। लेकिन इसके बाद जेड कारगिल और बियांका ब्लेयर वर्सेस इयो स्काई और कायरी सेन के बीच टैग टीम मैच होता है, जहां पर जेड कारगिल और बियांका ब्लेयर अपनी टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड कर रही थी। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच बहुत ही बढ़िया रहा और ऐसा लग भी रहा था कि इस मैच में जो विक्ट्री है वो हो जाएगी इयो स्काई और कायरी सेन की, लेकिन रिंग साइड पर होती है जैकारा जैक्सन और लैश लेजेंड जो कि इयो स्काई के ऊपर अटैक कर देती हैं, जिसके बाद बियांका ब्लेयर अपना फिनिशर KOD लगा देती है इयो स्काई के ऊपर और इयो स्काई को पिन करके इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेती हैं जेड कारगिल और बियांका ब्लेयर, जो कि अपनी टैग टीम चैंपियनशिप को भी सक्सेसफुल वे में रिटेन कर लेती हैं। लेकिन इसके बाद हमें रिटर्न देखने को मिलता है वाइकिंग रेडर्स का, यानी कि एरिक और आइवार का, और उनका टैग टीम मैच होता है अकीरा तोजावा और ओटिस के साथ, जो कि एक कंटेंडरशिप मैच था रो टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच में पूरी डोमिनेशन देखने को मिलती है एरिक और आइवार की तरफ से और इन दी एंड दोनों ही अपना फिनिशर लगा देते हैं अकीरा तोजावा के ऊपर और पिन करके इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं एरिक और आइवार। लेकिन इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स रिंग में आते हैं, जहां पर वो बात करते हैं सेंट लुइस के बारे में, यानी कि जहां पर रो का एपिसोड हो रहा था। जिसके बाद कोडी रोड्स ये कहते हैं कि सेंट लुइस ये वो जगह है जिसने मेरी किस्मत को बदला था, यानी कि ये वो ही जगह है जहां पर बी वोट कोडी के नारे शुरू हुए थे और इसी जगह के कारण आज मैं अपनी स्टोरी को फिनिश कर पाया हूँ। जिसके बाद कोडी रोड्स अपना कैच फ्रेज भी यूज करते हैं, यानी कि व्हाट यू गाइस वांना टॉक अबाउट ये भी कहते हैं। लेकिन तभी थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है गुंथर का। गुंथर वहां पर आते हैं जो कि सबसे पहले ये कहते हैं कि कोडी तुम सही में एक बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारे बारे में मैं बुराई नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये तुम जो अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते हो इसकी वजह से ही केविन ओवेंस ने तुम्हारे ऊपर हमला किया है और ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करना भी नहीं। जिसके बाद कोडी ये कहते हैं कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे बस अपना काम करना है। जिसके बाद गुंथर ये कहते हैं कि मुझे तुम्हारा बेस्ट वर्जन चाहिए क्राउन जूल 2024 में, क्योंकि तुम इस समय सेकंड चैंपियन हो, यानी कि कोडी रोड्स को वो सेकंड चैंपियन बुलाते हैं। जिसके बाद कोडी ये कहते हैं कि मैंने भी देखा है कि तुम बड़े बड़े मैचेस में नर्वस हो जाते हो, और जहां तक बात रही दूसरे चैंपियन के बारे में तो मैं वो बंदा हूं जिसने WWE के इतिहास
इतिहास के सबसे बड़े सुपरस्टार रोमन रेंस को हराया है उसके टाइटल के लिए। और मैं वो इंसान हूँ जिसने हराया है एक बीस्ट को, यानी कि यहाँ पर कोडी रोड्स ब्रोक लेसनर का नाम मेंशन करते हैं। ब्रोक लेसनर का नाम तो नहीं लिया, लेकिन क्लियर लग रहा था कि कोडी रोड्स ने मेंशन किया है ब्रोक लेसनर को। जिसके बाद कोडी हैंडशेक करते हैं गुंथर के साथ और गुंथर वहां से चले जाते हैं और रिंग में स्टैंड टोल करते हैं कोडी रोड्स। और एक बहुत ही बढ़िया प्रोमो देखने को मिला कोडी रोड्स और गुंथर के बीच। लेकिन इसके बाद होता है ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस कोफी किंगस्टन के बीच एक सिंगल मैच। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच में पूरी तरह से तबाही और पूरी तरह से डोमिनेशन देखने को मिलती है ब्रॉन ब्रेकर की तरफ से। और इन दी एंड अपना फिनिशर स्पीयर लगाकर कोफी किंगस्टन को पिन कर देते हैं और इस मैच में ब्रॉन ब्रेकर विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। लेकिन मैच के बाद मारने की ट्राई करते हैं कोफी को, लेकिन एक्जेवियर वुड वहां पर आ जाते हैं। जिसके बाद एक्जेवियर वुड के ऊपर भी स्पीयर लगाने की ट्राई करते हैं, लेकिन तभी थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है जे ऊसो का। जे ऊसो वहां पर आते हैं जो कि एक स्पीयर और सुपर किक लगा देते हैं ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर। जिसके बाद ब्रॉन ब्रेकर को वहां से भागना पड़ जाता है और रिंग में स्टैंड होल्ड करते हैं जे ऊसो। इसके बाद हमें मिज वर्सेस आर ट्रूथ के बीच भी सिंगल मैच देखने को मिलता है और ये मैच शुरू होते ही खत्म हो गया, क्योंकि जैसे ही मैच शुरू होता है रोल अप कर देते हैं आर ट्रूथ मिज को और इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं आर ट्रूथ। जिसके बाद आर ट्रूथ बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई देते हैं, वहां से जाने की ट्राई करते हैं, लेकिन रिंग साइड पर होते हैं कैरियन क्रॉस, साथ में उनकी पलटन भी होती है जो कि आर ट्रूथ के ऊपर हमला कर देते हैं। जिसके बाद मिज भी अपना फिनिशर लगा देते हैं आर ट्रूथ के ऊपर और आर ट्रूथ को डिस्ट्रॉय करते हुए दिखाई देते हैं मिज। लेकिन बात करें शो के मेन इवेंट के बारे में तो यहाँ पर हमें रिया रिप्ली और टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस रैकेल रोड्रिगस और लिव मॉर्गन के बीच टैग टीम मैच देखने को मिलता है। बात करें इस मैच के बारे में तो जब तक टिफनी स्ट्रैटन इस मैच में रही तब तक हमें डोमिनेशन देखने को मिली रैकेल और लिव मॉर्गन की तरफ से, लेकिन जैसे ही रिया रिप्ली रिंग में आती है वो दो डालती है रैकेल और लिव मॉर्गन को। बहुत ही बढ़िया ये मैच चल रहा था, लेकिन अचानक से नाया जैक्स इस मैच में आ जाती है जो कि अटैक कर देती हैं रिया रिप्ली रैकेल और लिव मॉर्गन के ऊपर, जिसके चलते ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन वे में एंड हो जाता है। और इसके बाद नाया जैक्स ने अच्छे से बजा डाला लिव मॉर्गन को, उनके ऊपर अपना फिनिशर लगाया। जिसके बाद नाया जैक्स ये कहती हैं टिफनी स्ट्रैटन को कि वो अपना कैश इन करे। अपना कैश इन करने की ट्राई वो करती भी है, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो वहां पर आ जाते हैं जो कि लिव मॉर्गन को बचा लेते हैं और इस तरह से जो कैश इन है वो नहीं हो पाता है और इन दी एंड रिंग में स्टैंड होल्ड करती हुई दिखाई देती है नाया जैक्स और लिव मॉर्गन। लेकिन इसके अलावा बैक स्टेज हमें जिमी ऊसो भी देखने को मिले जो कि जे ऊसो को ढूंढ रहे थे और जे ऊसो आ भी जाते हैं। जिसके बाद जिमी ऊसो मनाने की ट्राई करते हैं जे ऊसो को कि वो एक बार फिर से ज्वाइन कर लें रोमन रेंस की ब्लड लाइन को, लेकिन जे ऊसो साफ मना कर देते हैं जिमी ऊसो को। यानी कि अभी के लिए भले ही जे ऊसो ने मना कर दिया, लेकिन डेफिनेटली हमें रीयूनियन देखने को मिलेगा जे ऊसो और रोमन रेंस के बीच। तो यही था आज का मंडे नाइट रो का एपिसोड जो कि ठीक ठाक रहा, लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।